हाय, दिस इज एहसान एंड यू आर वाचिंग फिन ज्ञान विद एहसान। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस लेंगे। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, या तो मुझे फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टा या ट्विटर पे भेज सकते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन है जैद बिन आशिक हुसैन 680 का। उनका क्वेश्चन है, सर फ्रॉम व्हाट एज शुड वी स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो क्वेश्चन से मुझे लग रहा है कि ये कोई स्टूडेंट ही रहेंगे, बहुत एजड नहीं रहेंगे। तो बेटा आपको इन्वेस्टिंग वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहां से आप कमाने लग जाते हो। एज ए स्टूडेंट यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, लेकिन इन्वेस्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, बिकॉज यू कैन इन्वेस्ट ऑन यूर सेल्फ। आप अपने आप में इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हो? आप इनकलकेट कर सकते हो अपने आप में कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको आगे जाके पैसा देंगे, नॉलेज देंगे, विजडम देंगे। ठीक, पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी नॉलेज और विजडम आती है, बिकॉज वो आपको बाकी सब कुछ खुद दे देती है। तो आप अभी के टाइम पे अपने आप में इन्वेस्टमेंट वाया द यूट्यूब चैनल्स लाइक दिस और वाया द बुक्स और एनी अदर मीडियम दैट यू लाइक, आप या कोर्सेज खरीद सकते हो जिससे आपको नॉलेज मिलती रहे और आपकी नॉलेज बेस बढ़ती रहे, सो दैट आपको सही टाइम पे ये पता चले जब आप कमाने लग जाओ कि अब मेरे को कमाया हुआ पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है फर्दर। पैसा का इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी है। पहले आज अपने आप में टाइम इन्वेस्ट करो, जो छोटा सा मनी है उसको भी खुद में ही इन्वेस्ट कर लो। चलिए दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर का है, नाम है क्लैरिटी कैनवास। इनका बहुत लंबा क्वेश्चन, इन्होंने बेसिकली ये क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, इन्होंने मुझे सजेशन दिया है, सर इट वुड बी हेल्पफुल अगर आप अपनी ईमेल एड्रेस, बिजनेस फोन नंबर वगैरह वगैरह ये सब आप। हाँ, थैंक यू भाई, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। मैंने सच में चैनल डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक एटसेट्रा एटसेट्रा, जीमेल वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया है। थैंक यू फॉर द सजेशन एंड टाइमली सजेशन, मेरे दिमाग से निकल गया था। और एक क्वेश्चन है आदिल बशीर 7391 का। इनका कहना है, इन्वेस्टिंग इन अ सिलेक्टिव शेयर इज ओके, बट व्हाट अबाउट म्यूचुअल फंड और एन इंडेक्स फंड। अब इनका आगे क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड कहाँ पैसे डाल रहा है, और हम उसको कैसे बैक ऑफ हो सकते हैं कि हम इसमें नहीं डालना चाहते, उसमें नहीं डालना चाहते। भाई जब आप ETF में डालते हो पैसा, तो ETF में कौन कौन सी कंपनी है वो आपको पहले ही दिख जाती है। फॉर एग्जांपल आप निफ्टी 50 ETF उठाते हो, उसमें लिखा होता है इसका रिलायंस का परसेंटेज कितना है, HDFC का परसेंटेज कितना है, इसका उसका परसेंटेज कितना है, वो परसेंटेज समेत लिखा होता है। अगर आपको उसमें से कोई सा भी कंपनी पसंद नहीं है, सारी कंपनीज पसंद है, आप अकॉर्डिंगली पैसा डाल सकते हो। फ्रीली अवेलेबल है वो चीज। दूसरा रहा म्यूचुअल फंड। जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो उसमें भी लिखा आता है कि इस म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी कंपनी और किस किस परसेंटेज वेटेज के साथ एडेड है। तो मतलब कि आपके पास पूरा का पूरा डेटा इन एडवांस होता है। तो आपको म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स में कोई छुपी हुई चीज नहीं। लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड्स को आप लिबर्टी दे देते हैं कि आप हमारा पैसा क्या रोटेट कर सकते हो। तो वो क्या करते हैं, वो कुछ नई IPOs में लगा देते हैं, इसमें उसमें लगा देते हैं जो आपको पसंद नहीं था। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड से आप रेफरेन कर सकते हो। होप यू गॉट द आंसर। हाँ, स्टॉक्स में अगर आप डायरेक्टली डालना चाहते हैं, नथिंग बेटर देन दैट, बट इट शैल बी डन आफ्टर यू हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। बिकॉज स्टॉक कौन सा खरीदना है ये आपको मल्टीपल जगह से मिलेगा, लेकिन बेचना कब है ये इंपॉर्टेंट है, खरीदना कब है ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज कब और कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको कोई नहीं बताने वाला, स्टॉक के आइडियाज बहुत लोग देने वाले हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी आप रिलायबल म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हो। होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अननोन सोल 2504 का। सर हाउ टू स्टार्ट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू बुक्स, प्लीज गिव अस a syllabus chart and be effective investor, please sir।
भाई हाउ टू स्टार्ट फाइनेंस का मैं पहले आंसर बताऊंगा, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू बुक्स। बेटा बुक्स ऐसा नहीं है कि जिसकी बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, नहीं, बुक्स आपको एक थॉरो नॉलेज देते हैं, थॉरो नॉलेज, उसकी बेसिस पे कोई इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं होती। इन्वेस्टमेंट आपकी मेंटल एबिलिटी से शुरू होती है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मेरे को एक क्वेश्चन किसी ने भेजा था व्हाट्सएप पे ही, सर स्टॉक मार्केट कैसे सीखे? तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, फिजिक्स कहां से सीखे? कौन सी बुक पढ़े? हम बोलेंगे हाँ अब मैंने फिजिक्स सीख ली, कौन सी बुक है? नहीं है ना कोई भी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दुनिया भर की बुक्स के अमालगम को ही, मिक्सचर को ही हम बोलते हैं कि मैं कुछ लॉज समझा, वही फाइनेंस है। इसमें टाइम लगता है, अपना पूरा टाइम लगता है। स्टॉक मार्केट वही चीज है, अपना टाइम दो, सीखते रहो सीखते रहो सीखते रहो, दिन रात सीखते रहो, एनालिसिस करते रहो, तब जाके आप लॉ सीखेंगे। क्या आपको सारे लॉ सीखने नहीं, आपको वो लॉ सीखने हैं जो आपको एक कंपनी प्रॉपरली स्टडी करनी है, 5 कंपनीज प्रॉपरली स्टडी करनी है, उन्हीं में पैसा डालना है। नहीं मेरे पास स्टडी का टाइम नहीं है, तो ठीक है आप किसी और को पैसा दे दो जो आपसे कुछ कमीशन लेगा, आधा 1% कमीशन ले लेगा जो आपने पैसा डाला, जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। नहीं मेरे को म्यूचुअल फंड वाले को भी पैसा नहीं देना है क्योंकि मेरा अपना पैसा कम हो रहा है, तो ठीक है ETF को पैसा दे दो जब तक आप सीखते हो। तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग टू बिकम परफेक्ट इन समथिंग, लेकिन स्टार्ट करने के लिए आप आराम से कहीं से भी शुरू कर सकते हो। फिजिक्स आप 5th की बुक उठा सकते हो, 10th की बुक उठा सकते हो, 12th की बुक उठा सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये वाली बुक से फिजिक्स शुरू होती है। वही हाल स्टॉक मार्केट का भी है, यहाँ पे किसी बुक से शुरू नहीं होता। तो कोई बुक में आपको नहीं बता सकता जिससे आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट सीख सकते हो, और ना ही इसका कोई सिलेबस चार्ट है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास पैसा है डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, और सीख लो उससे। कम पैसा डालो ताकि आप सीख लो, और सीखने के बाद उन चीजों को अप्लाई करो लाइफ टाइम, वही लॉस है। होप यू गॉट द आंसर। और एक क्वेश्चन मुन्ना 13 का है, इनका कहना है I get rupees 5,000 to 10,000 pocket money every month. Can I use it for my benefit? भाई सीधी सी बात है, अपने बेनिफिट के लिए ही यूज करोगे, किसी और के बेनिफिट के लिए क्यों यूज करोगे? तो जैसा मैं कंटेक्स्ट समझता हूं इस चैनल का, तो आप ये पूछना चाहते हो कि क्या मैं इसको शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकता हूं क्या? अगर आपका पर मंथ 5,000 से 10,000 आ रहा है और आपका पैसा बच रहा है, और आप अपने आप में एक इनकलकेट करना चाहते हो एक आदत कि मेरे को भी इन्वेस्टमेंट सीखनी है, यस यू कैन गो विद इट। बट स्टूडेंट्स के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आपको मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी पढ़ाई लिखाई लगती है, सीखने को बहुत कुछ है। लेकिन आदत बनाने के लिए बुरा नहीं है, अगर आप हर महीने का 1,000-2,000 डाल सकते हो ETF में, म्यूचुअल फंड में, कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप इस चीज को सीरियस लेने लगो कि मेरे को स्टॉक मार्केट में पैसा डालना है, मेरे को ये करना है वो करना है, तो वो गलत बात है फॉर ए स्टूडेंट। आपने ये भी नहीं लिखा है कि मैं स्टूडेंट हूं या नहीं, लेकिन जहां पे आपने लिखा है पॉकेट मनी, तो मेरे समझ में आ रहा है कि आप एक स्टूडेंट हो। तो 5,000 से 10,000 जो आपको आ रहा है, आप उसमें से 1-2 हजार आराम से म्यूचुअल फंड्स में या ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो, और स्टॉक मार्केट पैरेलली थोड़ा थोड़ा सीख सकते हो। अगर आपको नहीं स्टॉक मार्केट में रिस्क है, मैं भी बोलता हूँ इसमें रिस्क है, तो आप एक काम करो कि आप हर महीने एक ग्राम का सिल्वर कॉइन खरीद सकते हो, यू कैन एक्यूमुलेट इट। और सिल्वर और गोल्ड का ETF भी आता है, निप्पन का आता है, बाकी लोगों का आता है, आप वो भी खरीद सकते हो। यू कैन एक्यूमुलेट द गोल्ड और सिल्वर और सम म्यूचुअल फंड फ्रॉम 1 or 2,000 आउट ऑफ योर पॉकेट मनी, सो डैट आपको आदत हो जाए, बस सिर्फ इसके लिए, अमीर होने के लिए नहीं, आपको आदत हो जाए कि ये पैसा जो मैं बचा रहा हूं, मैं अपने लिए बचा रहा हूं, फ्यूचर के लिए बचा रहा हूं। जो पैसा आज उड़ा रहे हैं वो फ्यूचर के लिए नहीं है। Out of the 10,000 pocket money, you can go for 1 or 2,000 with the investment, 1 or 2,000 for learning new things.
and the rest you can spend on any cafe shop or etc. आज के लिए इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अगर आपके भी कोई भी क्वेश्चन रहते हैं, you can ask in the comments and I will try to answer them in due time. Thank you.